जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की रिविट की टूल्स की क्लास में हम बात करेंगे डोरमर ओपनिंग के बारे में। तो डोरमर ओपनिंग क्या होती है? डोरमर ओपनिंग अगर ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो ये जो वर्टिकल विंडो किसी स्लोप्ड सरफेस या स्लोप्ड रूफ या इस रूफ को ओपन गेबल रूफ भी कहते हैं। अब अगर आप देखें ये स्लोपिंग सरफेस है या स्लोपिंग फेस है और यहाँ से एक वर्टिकल विंडो ये निकली हुई है, ये देखें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोरमन। ठीक है, इसके फिर अंदर मजीद टाइप्स होते हैं। मतलब ये जो इस शेप का है, हो सकता है ये ऊपर से सर्कुलर हो, इसके काफ़ी टाइप्स हैं। लेकिन हम जो मोस्ट स्पेसिफिकली जो टाइप ज़्यादा यूज़ होती है दुनिया में, आज हम उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनती है, हमने कैसे बनाई है, तो मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ये मैंने एक कमरा कह लें या जो भी कह लें, ये मैंने लिया। इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेता हूँ। जी, तो अब मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर जो टॉप वाला पोर्शन है ना, वो हम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, आपने किसी भी एलिवेशन पे चले जाना है। ये मैं नॉर्थ पे आता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना हुआ है ऑलरेडी वो आ रहा है। तो पहले मैं इसको साइड पे करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैं इसको ले जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ओके, हम ऐसे कर लेते हैं कि जो है ना, बजाय इसको मूव करने के हम कैमरास को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें एरर दे रहे कि आपकी जो जो हमने डोरमन शेप बनाई है ना, तो वो कनेक्टेड नहीं है। तो इस वजह से वो हमें एरर दे रहा था। अब देखें, अब ये आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट फेस पे। ठीक है, या इसको डिलीट ही कर देते हैं, ऐसा ना हो के। हाँ, अब ठीक है, डिलीट हो गया, बस बहुत अच्छा हो गया। अब जाएंगे नीचे, तो मैं वायर फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखें, ये जब यहाँ पे आ गया अपने नए आर्किटेक्चर पे, रूफ एक्सट्रूजन बाय सरफेस, ये अब देखें हमारा प्लेन चेंज हो गया है क्योंकि हम फ्रंट एंगल पे आ गए हैं। तो हमने इसको बता दिया कि ये मेरा प्लेन है। सेकंड, इसमें मैं बता दिया लेवल सेकंड फ्लोर है, ऑफसेट 0। ओके, अब हमने इधर ड्रा करना है। ड्रा कैसे करना है, यहाँ से समझें, ये आप लें ये। अब दूसरी साइड पे भी हमें इस तरह की लाइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम वहाँ सेपरेटली क्रिएट करें, हम यहाँ ऐसे मिरर थ्रू एक्सिस ही कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे करना है, और डिटेल में मैं इस पे एक सिंगल वीडियो बना चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ पहले बेसिक्स क्लियर कर लें, फिर आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, अब अगर हम इसको देखते हैं रियलिस्टिक में, तो ये कुछ यूँ नज़र आ रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ तो हमें चाहिए स्पेस पे, लेकिन यहाँ पे ये किस खुशी में बन गया। ठीक है, तो इसकी खुशी अभी हम ख़त्म कर देते हैं और हम जाते हैं मॉडिफाई में। मॉडिफाई से जाते हैं हम जॉइन अनजॉइन रूफ। तो हम सेलेक्ट करते हैं जॉइन अनजॉइन रूफ, ये और ये। ठीक है, अगर आप देखें तो ये नीचे से भी बिल्कुल
ये WS मसला कर रहा है, इसको मैं भी ठीक कर देता हूँ। ये ठीक हो गया। ठीक है, ये अगर आप देखें तो जिस फेस पे हमें चाहिए उस फेस पे आ गया, दूसरे फेस से हट चुका है, नीचे से भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ये आप रिविट पे काम करते हुए आपने टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि कुछ गड़बड़ वगैरह ना हो रही हो। ठीक है, तो अब इसके नीचे वॉल्स होती हैं जो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही होती हैं। ठीक है, तो अब हमने वो वॉल्स बनानी। वो वॉल्स हमने कैसे बनानी? उन वॉल्स के लिए आपने आना है यहाँ साइड प्लेन पे। ठीक है, साइड प्लेन पे आप आ गए, ये आपके पास आपका जो डोरमन है उसका जो टॉप है, जो उसकी स्लैब है या जो उसकी रूफ है वो है। ठीक है, तो ये आपका जो रूफ है उसका, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने वॉल लेनी है, WA शॉर्ट कमांड। अब उसकी हाइट हमने कितनी रखनी है? हमने रखनी है अनकनेक्टेड, और उसकी हाइट हमें चाहिए 40 की। क्यों चाहिए ये भी बताता हूँ। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि 40 फीट की वॉल क्या करनी क्या है। यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ इसको सब मंजर की जानिब है, यहाँ एक, यहाँ पे हम रोकते हैं और बकाया जो हाफ है वो हम ऐसे करते हैं कि इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ये पोर्शन सेम मिरर पे आए। ठीक हो गया, तो अब आप 3D में आए। ओ हो, वॉल तो ऊपर निकल गई है, कोई बात नहीं, हमने खुद ही निकाल लिया। इसको मैं क्या करता हूँ, अटैच टू टॉप, यहाँ से टॉप सेलेक्टेड है, फिर अटैच टू टॉप, यहाँ से बेस सेलेक्टेड, फिर ये देखें, ये देखें जी, आपकी वॉल आ चुकी है। अब फाइनल स्टेप में हमने डोरमन के यूज करना है। ठीक है, अब हमें जो है ना डोरमन के यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं देखूँ ना, यहाँ पे ये वॉल ये 2 टुकड़ों में। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको अभी मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि अभी मैं कुछ करूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। इसको भी 2 टुकड़ों में ही रहने दो। ठीक है, डोरमन बेसिकली जब हम डोरमन कमांड यूज करेंगे तो यहाँ पे स्लैब की या जो रूफ है, जो हमारी ओपन गेबल रूफ है, इसमें इनसाइड पे इस डोरमन के शेप की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, अंदर की जानिब से, किस लिए? हवा के लिए, एयर के लिए, रोशनी के लिए। ठीक है, लाइट के लिए। तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ वायर फ्रेम। ठीक है, वायर फ्रेम मैंने क्यों किया अभी बताता हूँ। अभी मैं आता हूँ अपने फाइनल स्टेप डोरमन की तरफ। तो हमें इस रूफ को काटना है, तो हमने इसको पहले सेलेक्ट किया, और फिर जो ये शेप है ना, इसकी इनर बाउंड्री को हमने सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये। ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो फिर ये। ठीक है, डोरमर ओपनिंग कट इज नॉट फुली डिफाइंड। ओके, अच्छा ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि डोरमर के जो कट है ना वो फुली डिफाइंड नहीं है। तो हमने क्या करना है, अब हमने पहले आना है ट्रिम टू एक्सटेंड पे। तो हमने इसको सिलेक्ट करके जी, तो
हमें अभी जब हमने डोरमर कमांड अप्लाई की तो इसने एक एरर जनरेट किया कि जो डोरमर की शेप है वो फुली क्लोज नहीं है। तो इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने ये करना है कि हमने जाना है ट्रिम कमांड या टीआर पे जाना है। ठीक है, तो इसे इसे सेलेक्ट करना है, इसे तो इसे सेलेक्ट करना है, इसे तो इसे सेलेक्ट करना है, इसे तो इसे तो इसे सेलेक्ट करना है। ये अब होगी हमारी क्लोज बाउंड्री। तो अब देखते हैं, ये देखें, अब उसने कोई एरर जनरेट नहीं किया। उसकी वजह यही है कि पहले जो बाउंड्री थी वो क्लोज नहीं थी। तो रेविट की ये बात है कि जब भी इसके अंदर किसी किस्म का कोई इशू होगा, ठीक है, तो ये ऑटोकैड की तरह चुप करके काम नहीं करता रहेगा, ये आपको आगे काम ही नहीं करने देगा, ये आपको एरर जनरेट करेगा, आपको नोटिफाई करेगा, आपको रोक देगा काम करने से। तो अब देखते हैं कि हमने जो बनाने की कोशिश की थी क्या वो बन चुका है। चलिए लेट्स सी, ये देखें, ये होती है आपकी डोरमर ओपनिंग। ये जितना काम हमने किया ना वो इस चीज़ के लिए किया, ठीक है। तो ओपनिंग, हम वॉल ओपनिंग के बारे में बात कर चुके हैं, वर्टिकल ओपनिंग, बाईफेस ओपनिंग, शाफ्ट ओपनिंग, एंड ये थी लास्ट वन डोरमर ओपनिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज तक की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं मैंने अपनी तरफ से काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है, एंड आपको समझ आ रही होगी। मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई कमी पेशी हो, जो आपके जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप हमें कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। तो ये थी हमारी डोरमर की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने।